नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। अलवर में मंदिर से चोरी का वीडियो, पहले शिवलिंग पर जल अर्पण किया, फिर ले गया तांबे के बर्तन। जम्मू में सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर खाई में गिरी, 3 जवानों की मौत, 5 गंभीर, 23 जवान सवार थे। रक्षाबंधन के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश। जयपुर बरेली हाईवे पर हादसा, कावड़ लेकर लौट रहे थे भरतपुर जिले के 3 श्रद्धालुओं की मौत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। अलवर में एक मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद युवक ने चोरी कर ली। ये पूरी घटना शिवालय में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में आरोपी ने पहले मंदिर में प्रवेश करने से हाथ भी जोड़े। इसके बाद उसने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में और कोई श्रद्धालु सीसीटीवी की फुटेज में नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद तांबे के बर्तन बैग में रखकर फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में आज गुरुवार सुबह सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक 5 की हालत गंभीर है। अफसरों के अनुसार गाड़ी जवानों को एक दल को लेकर जा रहा था, जो सड़क से फिसलकर खड़ी ढलान से नीचे खाई में जा गिरा। 2 शव घटनास्थल से बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई घायल जवानों को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के अवकाश में शिथिलता दी गई है। गत दिनों मानसून के दौरान झालावाड़ और जैसलमेर दुखांतिका के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि बिना अनुमति के कोई भी कार्मिक मुख्यालय भी छोड़ेगा। अब सामान्य स्थिति होने तथा रक्षाबंधन को देखते हुए अवकाश में शिथिलता दी गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर जिले के रहने वाले युवक डाक कावड़ लेकर आ रहे थे। तभी ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसका मथुरा के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी राजीव कुमार और थानाधिकारी अजय किशोर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। पंजाब में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के विरोध में केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। सीआईएसएफ की एक टीम 11 व 12 अगस्त को नंगल के दौरा करेगी। इस टीम का नेतृत्व डैश स्तर के अधिकारी करेंगे। इस दौरान जवानों के ठहरने के लिए तैयार किए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया जाएगा। पंजाब सरकार का कहना है कि जब वर्षों से पंजाब पुलिस फ्री सुरक्षा दे रही है, तो फिर सीआईएसएफ की तैनाती की आवश्यकता क्यों पड़ी। राज्य सरकार ने यह तक आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार पानी चोरी कर हरियाणा को देने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान हिस्सेदार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, जो पहले 31 अगस्त 2025 को 2 शिफ्टों में आयोजित होने वाली थी, अब 2 नवंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में करवाई जाएगी। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के वायरस के जड़ सहित खात्मे के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट पहले लैब में खुद मच्छर तैयार करेगा। यही मच्छर बताएंगे कि किस इलाके में मच्छरों से जुड़ी किस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है। फिलहाल ये प्रयोग जयपुर जोन में किया जा रहा है। इसके लिए जयपुर जोन कार्यालय में एंटोमोलॉजिकल यूनिट स्थापित की गई है। ये यूनिट जयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर एक्टिव सर्विलांस करेगी। विभिन्न इलाकों से सैंपल के रूप में लार्वा लिया जाएगा। सीकर के दादारामगढ़ इलाके में ड्राइवर के घर के सामने खड़ा डंपर चोरी होने का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने जब सुबह उठकर देखा तो डंपर नहीं मिला। ऐसे में उसने उसकी सूचना मालिक को दी। मालिक ने अब पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मालिक जीवन राम ने बताया कि डंपर में जीपीएस भी लगा हुआ था, जिसे रात 2:48 पर डैमेज करके तोड़ दिया गया। ऐसे में डंपर की लोकेशन भी नहीं मिल पाई है। डंपर की कीमत करीब 50 से 55 लाख रुपए के बीच में है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चाइनीज मांझे से पतंग नहीं उड़ाने की गाइडलाइन जारी की गई है। दुकानों पर चाइनीज या सिंथेटिक मांझे की बिक्री न हो, इस पर प्रशासन की नजर रहेगी। चाइनीज मांझे की बिक्री होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक है। अलवर डीएम ने बताया कि धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर व ग्लास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडारण, थोक व खुदरा बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का नया ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लौटा दिया कि इसमें नियमों की पालना नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करके लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरिस्का में खानों को बंद करने के जो आदेश 15 मई 2024 को दिए गए थे, उनको बदला नहीं जा सकता। कोर्ट के नियमों ने खुलकर उल्लंघन करने के मामले में नाराजगी जताई है। कहा कि 24 जून से लेकर 26 जून तक जयपुर, दिल्ली, देहरादून सब जगह से 3 दिन तक ही प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है। इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने चिकित्सा क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के पशु चिकित्सालय में कार्यरत वेटनरी डॉक्टर मोहन फडणवीस ने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता की देखभाल के लिए छुट्टी की मांग की, लेकिन सीनियर अधिकारी ने छुट्टी मंजूर करने की बजाय पिता के वेंटिलेटर पर होने की फोटो मांगी। दुखद रूप में उसी रात डॉक्टर के पिता का निधन हो गया। घटना के बाद जिले भर के पशु चिकित्सकों में आक्रोश है और उन्होंने सीएम के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 800 करोड़ रुपए के बहुचर्चित जीएसटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज गुरुवार सुबह रांची शहर के 6 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे कोलकाता निवासी शिव कुमार देवड़ा के नेटवर्क से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की एक टीम ने शहर के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र पीपी कमाउंट स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में चौथी मंजिल पर कृष्णा ठक्कर नामक कारोबारी के ठिकाने पर दबिश दी। इसके अलावा शहर के 5 अन्य ठिकानों पर भी समानांतर जांच चल रही है। मानसून के समय वन विभाग की ओर से जंगल की सैर कराने का शेड्यूल जारी है। इसके तहत इस बार नाइट स्टे के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कुछ इको टूरिज्म साइट भी इसमें शामिल किया गया है। इनके पैकेज में लंच, डिनर और सफारी भी शामिल है। ये कार्यक्रम 13 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर संभाग में 6 सेंचुरियों की यात्रा करवाई जाएगी। सीसीएफ सेडूराम यादव के निर्देश पर इस बार डेस्टिनेशन के साथ युवाओं में बदलाव किए गए हैं। पर्यटकों को पहली बार रात के समय जंगल में रुकने की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।